प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 के अंदर जो वैकेंसी का ब्रेकडाउन है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक चीज़ इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि कल आपका नोटिफिकेशन आ गया है। काफ़ी बच्चों का एक सपना होता है कि यार डीआरडीओ में अगर आपका जब सिलेक्शन हो जाओगे तो किसी से बोलोगे कि किसमें सिलेक्शन हुआ, अरे भाई डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ। डीआरडीओ अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, समझिएगा, बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है ये वाला। तो किस तरीके से वैकेंसी का ब्रेकडाउन हुआ, किस तरीके से किसको कितनी वैकेंसी मिलने वाली है, आईटीआई को कितने मिलेंगे, डिप्लोमा वालों को कितनी मिलेगी, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है, सीएस को कितनी मिलेगी, सिविल को कितनी मिलेगी, मैकेनिकल को कितनी मिलेगी। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ये साबित होगी। चलो सर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम गवाए हुए। सबसे पहले बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है ना, ये 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 1 जनवरी लास्ट इसकी डेट होगी। और रात का इतना तो इंतजार ही नहीं करना, इसके पहले हमको फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डेट अब पेमेंट की कब होगी, 3 तारीख तक, ठीक ना। करेक्शन विंडो ये आपका 4 से 6 ओपन होगा। लेकिन हमको क्यों करेक्शन करना भाई, फॉर्म जब भी भरिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि फॉर्म में कोई भी गलती करने के चांसेस ना रहे। आराम से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, ठीक। क्योंकि एक बार अगर फॉर्म में कोई चीज़ गलती हो जाती है ना, तो माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि सही होगा कि नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट 1 तारीख के पहले का होना चाहिए। 1 तारीख के बाद के डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं होंगे आपके पास, जो भी कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। सर आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कौन सा है, वैकेंसी ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी का। यहाँ पर देखिएगा कुछ वैकेंसी, जैसे ऑटोमोबाइल में 3 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें कहीं वैकेंसी नहीं आती, 15 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में यहाँ पर आपका 22 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में नो डाउट थोड़ा सा कम वैकेंसी है, 11। लेकिन देखो एक चीज़ है, ठीक है भाई, क्या 11 बच्चों को नहीं होगा क्या, बिल्कुल 11 बच्चों का तो होगा ना सिलेक्शन यहाँ पर। और कंप्यूटर साइंस में भाई 160 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करता हूँ, 160 वैकेंसी, जो अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी। आपको भी पता है कि सीएस की वैकेंसी बहुत कम आती है, सीएस की वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक। आप लोगों के लिए तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल डबल ही मान लीजिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 वैकेंसी है, सिविल के बराबर है। और इलेक्ट्रिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल में आपका आपका 47 है। फिर यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी 111 वैकेंसी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 11 हुआ, 122 टोटल इनके लिए वैकेंसी हो गई। आगे देखा जाए जियोलॉजी में, अगर देखा जाए 1 वैकेंसी छोड़िए। आई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, भाई इसमें बच्चे भी तो बहुत कम होते हैं, बच्चे भी तो गिने चुने होते हैं। और ये आपका हो गया। और इसके बाद अब मैकेनिकल की बारी आ गई। अब देखो मैं ये मैकेनिकल में सर कितनी वैकेंसी है, 1 to 7, बहुत है भाई। अच्छा एक चीज़ मैंने देखा कि इस साल मैकेनिकल वालों की वैकेंसी में भरमार थी, खूब वैकेंसी आई हैं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस बार मैकेनिकल वालों का बेड़ा पार लगने वाला है, ठीक। और इसके बाद अगर देखा जाए यमी में वैकेंसी 12 है, फिजिक्स में आपकी 18 है। टोटल इस तरीके से देखा जाए तो 561 वैकेंसी है। 561 वैकेंसी कितनी सर, 561 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है सर। आगे अगर चलते हैं, जो आपका टेक्नीशियन ए की पोस्ट है ना, उसके बारे में अगर बात बताया जाए, टेक्नीशियन 1 में बुक बाइंडर, जो बुक बाइंड करते हैं, इसकी 0 वैकेंसी, मतलब 1 यूआर की 2 है, ओके, टोटल 3 हो गई। कारपेंटर की यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है। और सीएनसी ऑपरेटर की 3 है। यहाँ पर सीओपीए की वैकेंसी आपकी 52 है, सीओपीए की वैकेंसी 52 है। ये आईटीआई वाले बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ड्राफ्टमैन यहाँ पर 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 वैकेंसी है, फिटर में आपकी 25 वैकेंसी है। और मैकेनिक्स मोटर की आपकी 7 वैकेंसी है। और फोटोग्राफर की आपकी 5 वैकेंसी। इस तरीके से आईटीआई का ही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी वैकेंसी का ब्रेकडाउन बता दिया। और यहाँ पर जो वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बी ग्रुप वाले, ये जो है इसमें एसटीए बी में कौन फॉर्म फिल कर सकता है, डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, या साइंस से मास्टर वगैरह किए होंगे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, साइंस वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ये वाली जो वैकेंसी है ना, ये वाली जो वैकेंसी है, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। तो दोनों का ब्रेकडाउन बता दिया हूँ किस तरीके से ये वैकेंसी का ब्रेकडाउन किया गया, बहुत अच्छा है। देखो ये मैं ही सोचना, जैसे मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो बेहतरीन मौका भाई, इससे बढ़िया मौका आएगा नहीं, इससे बढ़िया मौका। क्योंकि इन लोगों की जो वैकेंसी है ना, जेई लेवल पे, एसएससी जेई लेवल पे थोड़ा सा कम आती है,
लेकिन यहाँ पर भरपूर आ रही है। यहाँ पर क्या है सर, भरपूर है। आप लोगों को करना क्या है मैं बता दूं, आप लोग ये जैसे ही पढ़ेंगे इसको, तो आपको एक काम करना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट अपने पूरा का पूरा क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट में कोई इफ नहीं है, डूज एंड डोंट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन तरीके से पूरा कर लीजिए। इसमें साइंस वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप तो इंजीनियर हैं भाई, आपको तो बाकी बच्चों से अच्छा लेवल का तैयार हो रहता है। और जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद आप एमसीक्यू में जाइए। इसके बगैर यहाँ पर मत आइएगा। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पर है। आप कभी भी देखिए ना कि कहाँ जॉब करते, डीआरडीओ में अगर जो प्यून भी होगा ना, वो भी अपने आप को बताता है अरे भाई भैया डीआरडीओ में जॉब करते हैं, बहुत बड़ी भाई प्रेस्टिजियस जॉब है भाई, इसको छोड़ना नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। और अभी जाकर अगर आप सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आपको और भी ये देखो बैच है, बैच भी बता देता हूँ। डीआरडीओ जो कंप्लीट लाइव बैच है ना, डीआरडीओ सेप्टेम मैकेनिकल का है आपका, 18 दिसंबर से स्टार्ट है। 18 दिसंबर से इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट है, और केवल CBT 1 में 18 दिसंबर का ये स्टार्ट है। तीनों में आप जिस भी ब्रांच से रिलेटेड है वो ब्रांच में जाकर इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ओके, और महापैक अगर इनरोल करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर सकते हैं। यही लगेगा, बस हो गया Y579। अगर ये यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे, AEJ वाले में जाएंगे ना, अगर सिविल में है तो ये डीआरडीओ हमने ओपन किया, ये डीआरडीओ का प्रहार बैच है। ओके, और आगे चलो इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे डीआरडीओ हमने ओपन किया, ये है प्रहार 1.0। अभी आपका क्या चल रहा है सर, डबल वैलिडिटी चल रहा है। आप चाहे तो 1499 में भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा है, या आप चाहें तो Y579 कूपन कोड अप्लाई करके कितने का 1362 रुपए का पड़ेगा, कितने का 1362 रुपए का आपको ये पढ़ने वाला है कोर्स, देख लीजिए। और ये और मेरा तो सजेशन एक चीज़ रहेगा कि जितने डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, आप लोग एक काम करिए कि ये महापैक ले लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अब कंप्यूटर आपको दिखा दूं, ये महापैक है। आप चाहे सिविल का ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और ये कहेगा CS का। आप जैसे CS इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2199 रुपये दिख रहा है ना, आप Y579 लगाइए, बस 1999 रुपये का पड़ेगा भाई। क्या इससे ज़्यादा क्या चाहिए सर, इससे ज़्यादा चाहिए क्या? कुछ नहीं सर, नौकरी चाहिए। यहाँ पर उतना ही पढ़ाया जाएगा कि आपकी नौकरी लग जाए बस। और यहाँ पर अगर मैकेनिकल में आप इनरोल करोगे तो मैकेनिकल वालों के लिए भी यही है महापैक। अगर आप जैसे इनरोल करेंगे ना, यहाँ ट्रिपल वैलिडिटी इसमें चल रही है, बाई नाउ पे जाएंगे, यहाँ पर कूपन कोड Y579 लगाना मत भूलिएगा। 2181 रुपये का पड़ेगा, देख लो कितने का, 2181 रुपये का 1 पैक फुल सिलेक्शन प्रिपरेशन। यहाँ पर क्या है, SSC JEE भी मिल जाएगा, RRB JEE भी मिल जाएगा, DRDO भी मिल जाएगा, सारे बैचेज मिल जाएंगे। तो देर नहीं करना भाई, ये जो मौका आपको मिला है ना, इसको बदलना है अवसर में। ये जो अवसर मिला है इसको मौका में बदलिए, और इस बार अच्छे तरीके से सिलेक्शन लीजिए, और आपका जो सपना है वो पूरा करिए। कुछ बच्चों का ये होगा सर हम क्यों भरे, हमको तो PWD CPWD में जाना है। बिल्कुल आप जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अगर आपके पास एक जॉब होगी ना भाई, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पर होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ मैं इस सेशन को। और चैनल के अंदर नए हैं तो एक बार क्या करना है आपको, सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके के अपडेट के लिए ये वीडियो इस वजह से भी बनाई जाती हैं ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, कहीं पर कोई गलती ना करें, और आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेकर अपने लक्ष्य तक पहुँचें। यह हमारा विशेष है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।